देश में जारी चुनावी महापर्व के लिए 2 चरणों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। ऐसे में बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में रहने वाली सेक्स वर्करों की, तो उन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपको बता दें, लगभग 3,500 से ज्यादा यहाँ सेक्स वर्कर रहती है, जिसमें से लगभग 1200 लोगों के वोटर ID है। ये इलाका मुंबई का रेड लाइट एरिया कहा जाता है। यहाँ ऐसी महिलाएं रहती है जो सेक्स वर्कर का काम करती है। सेक्स वर्कर का काम करने वाली यहाँ की महिलाओं की जिंदगी खराब हालत से होकर गुजरती है। यहाँ देह व्यापार होता है। यहाँ एक बार आने के बाद इस दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है ये तो महिलाएं ही बता सकती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में इस वक्त हम महाराष्ट्र के मुंबई के दक्षिण मुंबई क्षेत्र में हैं। यहाँ पर एक कमाटीपुरा इलाका है जो यहाँ पर सेक्स वर्कर यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे काम करते हैं और इस इलाके में लगभग 3,500 सेक्स वर्कर काम करते हैं। ऐसे में जो आंकड़े हैं उसमें 1200 जो है जो यहाँ पर वोट देते हैं और बहुत सारे लोगों के जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, वोटर ID उनके नहीं बने हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो रेड लाइट इलाके में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जो है यहाँ पर रहते हैं, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और आपका वोटर ID बना है क्या? 20 साल थे इधर भी रहता है। और आपके क्या वोटर ID आपके बने हैं और आपको इलेक्शन है लोकसभा चुनाव को, आप क्या उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव से? लोकसभा से क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं हम लोग का फायदा होता है। कमाएगा खाएगा और क्या मिलेगा, कुछ नहीं होता है। जब मेहनत करेगा तो खाएगा, मेहनत नहीं करता नहीं कर सकती। ऐसा ही होता है। केहू 1 रुपया भी नहीं साहाय्य करता है, केहू भी कुछ नहीं दे सकती। मेहनत करो खाओ, नहीं मेहनत करो नहीं खाओ, ऐसा होता है। 5 साल में क्या चुनाव के बाद, क्या चुनाव के दौरान कोई नेता यहाँ पर आते हैं, आपसे बात करते हैं क्या वोट के लिए, और उसके बाद आपकी कुछ जो उम्मीदें रहती हैं क्या उसे पूरी करते हैं? क्यों कुछ नहीं पूरा करते। आने का वोट मांगेगा चला जाएगा, वोट लेना टाइम आएगा, वोट हो जाएगा तो क्यों नहीं आएगा, नहीं पूछेगा कुछ। जिस तरीके से चुनाव का एक माहौल है, लोकसभा चुनाव का माहौल है, आप हमेशा टीवी में भी देखते रहेंगे, कई चीज़ें चलती हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं। ऐसे में इलेक्शन के दौरान आप क्या देखते हैं और आपको क्या उम्मीदें रहती हैं कि क्या चीज़ें आपको मिलनी चाहिए चुनाव के बाद? जो सरकारें वादा करती हैं कि हमें ये चीज़ें देंगे वो देंगे, क्या आपको चीज़ें मिलती हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको? पहले तो मेरे वोटिंग कार्ड नहीं था, तो ये अपना आप समझता से हमारा वोटिंग कार्ड बना के दिया। अगले साल में वोट डाला है, अब 2 साल से मेरे वोट डालने हैं, तो इस बार भी मैं सोच रही है वोट डालेंगे। तो मेरे तो थोड़ा उम्मीद होना चाहिए नेता का तरफ से, कोई काम दे, कुछ अच्छा बड़ा काम देगा तो मेरे तरफ से बहुत, नेता लोग को सदर तरफ से बहुत धन्यवाद समझेगा। तो जिस तरीके से सरकार से लोगों को उम्मीदें रहती हैं, क्या आपको लगता है कि महंगाई जो है वो दर बढ़ी है? महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? गैस सिलेंडर के जो दाम हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है? इतने सालों से तो हम लोग के पास वोटिंग कार्ड नहीं था। जब अपने आप में जुड़ा तो हम लोग का वोटिंग कार्ड बना। अभी वोटिंग बना तो अभी वोटिंग कार्ड डालेंगे। इस संस्था की CEO मंजू व्यास करके हैं जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। हम जब कमाटीपुरा हो या कोई भी रिट्रीट एरिया में, जो फॉकलैंड रोड, हम जब काम करते हैं तो ज़्यादा समस्या हमको ये दिखती है कि कोई भी इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, क्लियर नहीं होते। कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाने के लिए जाते हैं तो सारे अनकम्प्लीट रहते हैं या तो करेक्शन करने की ज़रूरत होती है। हमें उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है और उनको अगर अकेले भेजते हैं तो वो करेक्शन कंप्लीट होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हर डॉक्यूमेंट का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे हम लोग जैसे रेशन कार्ड का हो, सुकन्या को हो, गवर्नमेंट स्कीम हो, अभी आयुष्मान भारत का हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया था। उसके पहले हमने महात्मा फुले का किया था, ताकि उनको अगर कोई मेडिकल कंडीशन कुछ होती है तो उनके पास कोई ऐसी फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं होती, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ताकि उस कार्ड से उनको हेल्प मिले। और भी जो दीदियां हैं उनके लिए भी हमने बाकी की जो स्कीम है उसके लिए भी हमने प्रोसीजर किया है। और वोटिंग कार्ड भी हमने कई बार बनवाए हैं और पहले हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट करने में आसानी नहीं होती थी क्योंकि इतना रेपो बिल्ड नहीं था।
पर हम अभी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। जो भी बीएनसी का जो भी स्टाफ रहता है वो हमारे यहाँ पे साल में 1 से 2 बार कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हर ब्रांचेस में। तो पहले तो हमारे पास मतलब बोलने के एरिया में तो 3,500 हज़ार दीदियाँ हैं, पर ज़्यादा वोटिंग कार्ड पहले नहीं थे। पर अभी हम लोगों ने बार बार कैंप ऑर्गेनाइज करके इंडिविजुअल भी बनाते हैं। उसमें दिक्कत आती है क्योंकि उसमें भी हमको डॉक्यूमेंट बहुत फिल्टर करना पड़ता है कि कौन इंडियन है कौन नॉन इंडियन है, उसके लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। तो अभी तक कितने टोटल यहाँ पे कमाटीपुरा में लोग रेड लाइट एरिया में जो सेक्स वर्कर हैं और कितने लोगों के वोटर आईडी बने हैं? टोटल यहाँ पे 3,500 हज़ार तक दीदियाँ रहेंगी एंड 1200 के लगभग वोटिंग कार्ड दीदियों के पास है और सभी लोग वोटिंग अभी करते हैं। पहले इतना अवेयर नहीं थे पर अभी काफ़ी अवेयर हैं और उनको बार बार हम लोग मीटिंग वगैरह लेके बताते हैं। बीएनसी से स्टाफ भी आता है, वो भी इसके बारे में उनको महत्व बताता है कि क्या है और क्यों करना चाहिए। उनकी क्या समस्याएं होती हैं, क्या उनकी ज़रूरतें रहती हैं जो सरकार पूरी करे, उसके बारे में क्या कहना चाहती है? इतने सालों से आप काम करें, क्या समस्या है? ज़्यादा समस्याएं उनको मेडिकल को ही लेकर आती है कि क्योंकि जब उनको हेल्थ कंडीशन डाउन होती है तब उनका कोई साथ में सगे वाला नहीं होता और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट लेके जाके सपोर्ट देने वाला नहीं होता और पैसे नहीं होते। तो उस समय पे ये होता है कि ऐसा कोई कार्ड बने जिससे वो अगर खुद भी अकेले जाते हैं तो प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई सगे वाला या कोई दूसरा सगे वाला बन के नहीं आ सकता। उनका काम मतलब रुकना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से उनका खास करके मेडिकल का काम हो जाना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की समस्याएं हमने जानने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी है। ऐसे में इनका ये कहना है कि यहाँ पर सरकार के जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान वो नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव के पर्व में ये वोट देने ज़रूर जाएंगे, लेकिन इनकी सरकार से ये उम्मीद है कि इनकी परेशानियाँ भी दूर की जाए। मुंबई से राहुल शुक्ला, N24 न्यूज़।